और हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो अब आपकी नोटबुक में हेडिंग दे देंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स। वैसे इस चैप्टर में आपको जो चीजें पढ़ना है वो काफी है। आई मीन टू से आपने अगर 11-12 कॉमर्स से करोगे तो आपने 12th में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ोगे, अगर कॉमर्स से करोगे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। लेकिन जो आप लोगों को और फिर आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करके भी एक चीज होती, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे जब अभी पढ़ेंगे, सो एक आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ बात होगी। फिर आपको इसी चैप्टर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर में हम लोगों को इंट्रोडक्शन काफी कुछ है, छोटे छोटे कंसेप्ट बहुत से हम लोग को बात करना है, आज हम लोग बात करेंगे। फिर आप लोग गुडविल के बारे में है, आपके इंस्टीट्यूट के बटल में आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन पे एक अलग चैप्टर है, फिर उन लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर एक अलग दिए, एडमिशन पे अलग, रिटायरमेंट पे अलग और डेथ ऑफ ए पार्टनर पे अलग। लेकिन ये एक्चुअल में अलग अलग चैप्टर्स है नहीं, और वो एक ही चैप्टर का हिस्सा है, सारे के सारे एक ही चैप्टर का हिस्सा। हम लोग जो आपने अगर 11-12 कॉमर्स होगा तो आपने वहां पे पढ़ोगे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अलग अलग चैप्टर। वो अलग चैप्टर एक्चुअल में है नहीं, वो 95% सब सेम, 90-95% सेम ही होता है, थोड़ा बहुत कुछ अलग होता है, वो एक ही चैप्टर के हिस्से। तो हम लोगों को इस चैप्टर में पार्टनरशिप अकाउंट में अगर देखा जाए तो क्या अप्रोच रहेंगी, इसको अच्छे से समझना। पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स में दो चीजों में मैंने इस चैप्टर को बांटेंगे। फर्स्ट इज कंसेप्ट बूस्टर। अब इसको समझना, व्हाट इज कंसेप्ट बूस्टर। इसमें हमको कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करना रहेगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन पे आप एडमिशन पे आए, ओके, एडमिशन पे आए, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर पे, उसके पहले कई छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में हम लोगों को बात करना रहेगा। जैसे कि आज डिस्कशन करेंगे हम लोग जनरल पॉइंट्स, कुछ जनरल पॉइंट्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आपसे बात करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। फिर यहीं पे मैं आपसे गुडविल के बारे में भी बात करूंगा, और फिर आप लोगों को एक और चीज है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन जो आप ये मेन जो चीज है उसके आने के पहले, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया ना, डेथ ऑफ ए पार्टनर के पहले, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपको इस फाउंडेशन लेवल पे नहीं है आप लोगों को, ठीक है, सिर्फ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पे उसके पहले हम लोगों को कुछ ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना रहेगा। अब चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, देन एक और चीज है जिसपे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछती भी है, रिटायरमेंट कम एडमिशन। मतलब कोई पार्टनर जा रहा है और कोई नया पार्टनर आ रहा है। तो एक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर हमारी फॉर्म में आया।
एक एक हमारी पार्टनरशिप फॉर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, और एक रिटायरमेंट कम एडमिशन, मतलब कोई पार्टनर जा रहा है और कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है। और आप लोगों को डेथ ऑफ अ पार्टनर भी पढ़ना है। सो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेकिन अगले जो हमारे 3 चैप्टर जो है यहाँ पे वो बड़े ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से 3 चैप्टर, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज अकाउंट। आई नो जो चैप्टर नंबर 12 आप लोगों की बुक में दैट इज अकाउंटिंग थियोरिटिकल फ्रेमवर्क वाला, वो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। थ्योरी एक सारे चैप्टर, वो थ्योरी चैप्टर बड़ा सिंपल चैप्टर है। तो मेन हमारे बस ये 3 चैप्टर बचे हुए, पार्टनरशिप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब आज हम लोग जब शुरू कर रहे हैं यहां से पार्टनरशिप में, सबसे पहले जनरल पॉइंट्स कुछ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। ओके, सो मैं यहां लिख लू इंट्रोडक्शन। और हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर के कंसेप्ट। जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करते हो, इंट्रोडक्शन, कि जब भी कोई चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उसके कंसेप्ट को समझे। स्टूडेंट जनरली इस चैप्टर को बड़ा डिफिकल्ट समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। बस आपको किस पे फोकस करना है, कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। और जो मैं आपको एक एक बात कह रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनते जाना रहेगा। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पार्टनरशिप होती क्या चीज है। ओके, अब देखो आजकल ना बड़े ट्रेंड होने लग गया है, आपने भी सुने होंगे ये चीज, हमारे इंडिया में बहुत ट्रेंड होने लग गया है कि जस्ट 1 मिनट, एक मिनट, पहले मैं थोड़ा सा इमेज ला लो यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी कुछ फ्रेंड्स थे, इन्होंने सोचे कि मिलके हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं। अब ये फ्रेंड्स थे यहाँ पे 4-5 फ्रेंड्स ये लोग थे, इन्होंने सोचे कि नहीं यार हम लोग मिलके क्या करते, कोई बिजनेस को शुरू करते। अभी बड़ा ट्रेंड है आजकल इंडिया में स्टार्टअप का, सुनोगे आप लोगों ने भी, स्टार्टअप का बहुत ट्रेंड है कि कई लोग बिजनेस अपने शुरू करते। तो बिजनेस बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस देखो 2 होता है कि आपने सीए बनकर उसके बाद आप जॉब करें, तो जॉब में एक स्टेबिलिटी रहती है, इतनी पेमेंट आएंगी, इतनी सैलरी आएंगी, ओवर द पीरियड जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी भी बढ़ते जाती है। प्रैक्टिस में भी ऐसे ही होता है, ओवर द पीरियड आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी इनकम बढ़ते जाती है। मगर जो आप स्टार्टअप जो बिजनेस होता है, न्यू आइडियाज और क्रिएटिविटी के साथ आपको जो बिजनेस को लेके आते हो, तो उसमें रिस्क बहुत होता है। अगर वो आपका नहीं चला तो फिर कुछ नहीं, लेकिन अगर चल गया तो लोग कई करोड़ों रुपए आप बहुत कम उम्र में कमा सकते, करोड़ों रुपए बहुत कम उम्र में कमा सकते। लेकिन वो रिस्क एक फैक्टर रहता है कि आपका चल गया तो ठीक, अगर नहीं चला स्टार्टअप तो फिर बहुत नुकसान होता है। एनीवेज, तो यहाँ पे ये 4-5 फ्रेंड्स से इन्होंने सोचे यार नहीं हम लोग कोई मिलके क्या करते, कोई बिजनेस शुरू करते। तो उनको एक आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक रेस्टोरेंट ओपन करते। तो ये 4 फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स फॉर एवर। तो इनके नाम अपन को रख देते, A, B, B, C, D और ये E। तो ये 5 फ्रेंड्स थे, इन्होंने सोचे कि मिलके हम लोग क्या करते, कोई बिजनेस ओपन करते। तो अगर एक इंसान कोई बिजनेस करते तो उसको सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। 2 या उससे ज्यादा जब मिलके कोई बिजनेस करते तो उसको क्या कहते हैं, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म यहाँ पे। तो इन्होंने मिलके एक बिजनेस शुरू करे, तो इन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनर्स। ये कौन है, पार्टनर्स। और एक्चुअल में इस बिजनेस के मालिक ये ओनर से ही लोग हैं। इन लोगों ने मिलके क्या सोचे कि इन लोगों ने मिलके सोचे कि हम लोग एक बिजनेस शुरू करते और सपोज रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करते। लेकिन क्या होगा, ऑब्वियसली इस बिजनेस में जब आप चाहते हो कि आप ये बिजनेस शुरू करें तो आपको यहाँ पे कुछ पैसा लगाना होगा। कोई भी बिजनेस शुरू करो तो उसमें क्या लगाना होता है, पैसा तो लगाना रहेगा ना, जब भी तो बिजनेस आप कर पाओगे। तो ये लोग इस बिजनेस में कुछ कैश देते या कुछ साथ में अपनी एसेट भी दे देते। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कैपिटल। कि भाई बिजनेस में लोगों ने पैसा लगाया, कैश दिए
और कैश के अलावा जरूरी नहीं कैश के अलावा कुछ और भी दे सकते, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने घर का ही फर्नीचर दे दी, बोले यार चलो दुकान में फर्नीचर रख लेंगे ना, कोई मशीनरी घर पे थी तो उन्होंने बोले चलो मशीनरी अपन दे देते हैं ना, रेस्टोरेंट है, कोई जूस बनाने के उन लोग को लगता होगा तो बोले नहीं घर पे मेरे पास रखी हुई मशीन वही मैं दे देता हूं। तो आप कैश में कुछ दे रहे हो उस बिजनेस को, या कोई और आप क्या कर रहे हो, एसेट दे रहे हो। अब इस बिजनेस में बहुत सारे क्या होंगे बच्चों, ये बिजनेस इनका चलने लगा, अब इस बिजनेस में बहुत सारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे और फिर इनकी इनकम भी होगी। तो इस बिजनेस में एक्सपेंसेस होने लगे और फिर इनकम, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसको बिलोंग करेगा, प्रॉफिट और लॉस अगर अपन कहे तो यहां पर इन लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाए, बिजनेस को शुरू करे और इन लोगों ने बिजनेस यहाँ पे बिजनेस चलने लगा, तो इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंस इनका, जो भी प्रॉफिट और लॉस फिर होगा वो किसको दिया जाएगा, ओनर को। यहां पे ओनर कौन है, यहां पे ओनर है पार्टनर्स ABCDNE। तो ये जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस किसको दिया जाता है, ओनर को। ओनर कौन है यहाँ पे, पार्टनर्स। याद रखना बच्चों ये दो लोगों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करें, एक है पार्टनर्स और एक है पार्टनरशिप फर्म, एक है पार्टनर और एक है पार्टनरशिप फर्म। तो यहां पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे, हम लोग बात कर रहे पार्टनरशिप फर्म के बारे में। ये चैप्टर जो है पार्टनर्स नहीं है, पार्टनर्स अकाउंटिंग है क्या, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट। तो अपन पार्टनर्स की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अपन किसकी कर रहे, पार्टनरशिप फर्म की। इस बिजनेस की अकाउंटिंग हमको इस चैप्टर में सीखना रहेगा। तो हमें पार्टनर से कोई मतलब नहीं, आई मीन टू से इसकी इनकी अकाउंटिंग नहीं करे, किसकी करे, पार्टनरशिप फर्म की। तो ये एक बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म जो, और ये क्या है, एंटिटी। तो अपने को ये सारे चैप्टर में किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हम लोग को पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना रहेगा। अब मैं इस चीज पे वापस आता हूं, लेकिन अगर मैं देखा तो इंडियन पार्टनरशिप एक एक्ट है, वो डिफाइन करता है कि भाई यहां पे क्या होता है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो बताता है कि क्या है, व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप। तो वो कहता है पार्टनरशिप, मैं पहले लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between two or more persons, to do some commercial activity for mutual benefit, सो यहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, अब ध्यान से आप सुनिए। सो अब आपसे ये डेफिनेशन अगर मैं देखूं कि सर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, तो वो कहता है सबसे पहले कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में रिलेशनशिप है, दो और उससे ज्यादा लोग, टू डू सम कमर्शियल एक्टिविटी सॉरी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो अगर मैं यहां पे देखूं बच्चों, एक हस्बैंड एंड वाइफ भी तो रिलेशनशिप में है कि नहीं है, बिल्कुल है। दे आर ऑल्सो पार्टनर, ना पार्टनर लाइफ पार्टनर है वो लोग। अब वो क्या कोई कमर्शियल एक्टिविटी का रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, नहीं। तो पार्टनरशिप यहां पे जो डिफाइन कर रहा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू सम कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी का मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं ना, कोई प्रॉफिट और लॉस कमाना चाह रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप। तो यहां पे जब दो या उससे ज्यादा लोग मिलके कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए मिलते हैं फॉर सम म्यूचुअल बेनिफिट, प्रॉफिट उन लोगों को, तो वो फायदा वो लोग सब, जैसे हमारे एग्जांपल यहां पे देख रहे हो कि पार्टनर से आपके पार्टनर ABCDE, तो ये 5 पार्टनर है बच्चों। और ये लोगों ने क्या ओपन करे, पार्टनरशिप फॉर्म। उन्होंने सोचा चलो 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 कोई बिजनेस करते, रेस्टोरेंट उन्होंने ओपन करे और बिजनेस वहां चला रहे। अब बिजनेस कर रहे तो वहां पे उसमें पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उसमें वो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा किसको जाएगा, पार्टनर्स को। लेकिन वो किस लिए पार्टनर मिले, दो या उससे ज्यादा, किस लिए लोग मिले, टू डू सम कमर्शियल एक्टिविटी। कमर्शियल एक्टिविटी होना जरूरी है।
अब ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगे। अगर आप यहां पर देखें तो इस पार्टनरशिप फॉर्म में ये जो प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से बांटे, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस से बहुत सी दूसरी चीजें भी रहती है, इसके बारे में भी अपन आगे चल के बात करने, मतलब ऐसी कई चीजें होंगी जिसके बारे में पॉइंट क्लियर रहना चाहिए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा, है ना, एडमिशन के वक्त के कोई रूल है क्या, रिटायरमेंट के वक्त के कोई रूल है क्या। तो ये जो होती है इसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जो होती है जिस वाले, तो पार्टनरशिप डीड में आपकी क्या चीज होती है? टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस टू रन एंड मैनेज द पार्टनरशिप, टू मैनेज द पार्टनरशिप। अब देखो ये सब ना आपको फाउंडेशन लेवल पे याद व्याद नहीं करना है, ये आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तब का अकाउंटिंग सीखना है यहाँ पे ना। पार्टनरशिप डीड बस आपको पता रहना चाहिए व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक डॉक्यूमेंट है ना, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि भाई किस तरीके से पार्टनरशिप को रन कर, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना तो कितना है, पार्टनर से लोन दिए तो कितना रहेगा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कोई होगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन उस वक्त की रहेंगी, उसके बारे में हम लोगों को ये पार्टनरशिप डीड रहती है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड आपकी क्या होती है बच्चों? साइलेंट है। समझा नहीं सर? वो कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में हम लोगों को लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन किस तरीके से हमको इस पार्टनरशिप फर्म को रन करना है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड, अगर वो हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रही, कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड कोई चीज के बारे में नहीं कह रही है, तो फिर उस केस में क्या रूल्स लगेंगे? तो हम लोग उस केस में क्या, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, तो आपने कुछ 6 चीज आप लोगों को ख्याल रखना है। 6 चीज के बारे में आपको ख्याल रखना रहेगा, उसके बारे में मैं कहता हूं। ओके, मैं यहां पे नेक्स्ट पेज में लिखता हूं, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। सो मैंने कहा इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट मतलब पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रही है, तो कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको ख्याल रखना रहेगा बच्चों। अगर पार्टनरशिप डीड कहती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है? अभी पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट, वो कुछ नहीं कह रही है। और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं कहती है आपको सैलरी के बारे में, एक एक करके लिखता हूं यहां पे, पार्टनरशिप डीड अगर कहती है कि सैलरी के बारे में खामोश है कि पार्टनर्स को सैलरी कितनी देना, उस केस में नो सैलरी is to be paid to any partner। अगर पार्टनरशिप, देखो ध्यान से मेरी बात ना आपने सुनना इस चीज को, अगर पार्टनरशिप डीड आपको बताती है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा कि इतनी इतनी सैलरी आपको सो एंड सो पार्टनर को देना है। अब 3 पार्टनर ए बी सी, तो उसने कहा कि नहीं इन लोगों को इतनी इतनी सैलरी देना है, ये ए को देना, ज्यादा काम करता उसको सैलरी दो। तो अगर आपको पार्टनरशिप डीड कुछ कहती है तो उसकी बात सुन लो। अगर पार्टनरशिप डीड के साइलेंट है, खामोश है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है? खामोश है अगर पार्टनरशिप डीड, तो क्या होगा? आपको पार्टनर को कोई भी सैलरी देने की जरूरत नहीं है। डीड अगर साइलेंट है तो हम अपनी मर्जी से सैलरी नहीं दे सकते। सेकेंड पॉइंट, नो इंटरेस्ट इज टू बी allowed, no interest is to be allowed on capital। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना नहीं है। इसका मतलब कि हम लोगों को कोई भी सैलरी नहीं देना है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। उसी तरह यहां पे हम लोगों को नो इंटरेस्ट is to be charged on drawings। अब ध्यान से बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट डू मीन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओनर कह सकता है कि मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर मैं बिजनेस में पैसा नहीं लगाता कोई और पैसा लगाता तो उसको वहां पे, अगर बैंक में रहने देता तो उसको इंटरेस्ट वहां पे मिलता ना।
तो ओनर क्लेम कर सकते हैं कि मैंने बिजनेस में जो पैसा लगा उस पर मुझे इंटरेस्ट दो, उस पर मुझे क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो हम उसको उस पर इंटरेस्ट, अगर आपको बोला है पार्टनरशिप डीड, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने में आपसे बार बार कह रहा हूं, इस सारे चैप्टर में आप लोग, इस पार्टनरशिप चैप्टर में हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो अगर आप पार्टनर हो, मैं बिजनेस हूं, और आपने पैसा लगाया, मैं बिजनेस हूं इसमें, वो जैसे कि हमने पार्टनर्स देखते हैं, रेस्टोरेंट में उन्होंने रेस्टोरेंट का एक बिजनेस ओपन करे और वहां पर उन लोगों ने पैसा लगाया, तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो बिजनेस कहता है कि ठीक है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया तो मैं उस पर इंटरेस्ट दे दूं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट देना है। मगर एट द सेम टाइम वो बिजनेस कहता है, एट द सेम टाइम वो बिजनेस कहता है कि आप मुझे क्या करो, आप मुझे इंटरेस्ट, अब आप भी तो बिजनेस में से पैसा लेके जा रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस कहता है ना ना ना, अब मैं चालाक हो गया हूं, आप बिजनेस में से पैसा लेकर जा रहे हो, आप बिजनेस में से पैसा लेके जा रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स। तो बिजनेस कहता है पार्टनर सुनो सुनो सुनो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब बिजनेस में पैसा लगाते हो तो मुझसे इंटरेस्ट मांगते हो, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हो। मैं भी चालाक हूं, मैं भी बिजनेस हूं, मैं भी होशियार हो गया हूं, अब मैं कहता हूं कि आप अगर मुझसे पैसा ले रहे हो, व्हाट वी कॉल इट ड्रॉइंग्स, तो आप अगर बिजनेस में ड्रॉइंग्स कर रहे हो तो मैं भी उस पर इंटरेस्ट आपको लूंगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम हो जाती है, बिजनेस के नजरिए से आपको सोचना है। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहा है। पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, सॉरी बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या हुआ, बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुआ, उसके लिए एक्सपेंसेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना है। तो पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कहता है, पार्टनरशिप डीड अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कहता है, पार्टनरशिप डीड अगर सैलरी के बारे में कहता है, तो जो कहा वो मैं मान लूंगा, जो कहा वो मैं मान लूंगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड अगर नहीं कहता, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, तो हम कोई सैलरी नहीं देंगे पार्टनर्स को, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे और कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं रहेगा। ठीक है, सो उसके बाद फोर्थ पॉइंट 6% पर annum, 6% per annum interest is to be given on partner's loan even if there is loss। मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि पार्टनरशिप फर्म कहती है कि यार कि हम लोगों को बाहर से, अगर सब फॉर एग्जांपल ये पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, अब ये पार्टनरशिप फर्म है यहां पे, और इस पार्टनरशिप फर्म ने कही कि इसके पास ऑप्शन है, ये पार्टनरशिप फर्म है, ओके, ये पार्टनरशिप फर्म है, ये कौन है, पार्टनरशिप फर्म है। अब क्या हुआ कि ये चाहती, तो ये एक बैंक है, उस बैंक का नाम सपोज हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई से अगर ये लोन लेती है तो एसबीआई लोन देती है इनको कितने परसेंट पे, लोन दे रही है सपोज 10% पे, ठीक है, लोन दे रही 10% पे। लेकिन कोई पार्टनर ने कहा, ये पार्टनर है, पार्टनर ने कहा कि मैं पार्टनरशिप फर्म को लोन देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपको पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई करा कि कोई पार्टनर ने लोन दिया तो क्या ब्याज पे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको उसको देना है, तो हम वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको देंगे। लेकिन अब वो कहता है भाई मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, मैंने कहा कि मैं बिजनेस में, मैं अगर कोई बैंक से, एसबीआई से सपोज मैं लोन लेता हूं, तो एसबीआई बैंक से लेता हूं मैं, तो वो मेरे को देती 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करिए। लेकिन सपोज ये पार्टनर मुझे लोन देता, अगर पार्टनरशिप डीड ने कुछ कहा तो मैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना है, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा, पर एनम 6% पर एनम हमको लेना रहेगा। तो मैंने कहा भाई मैं इससे अच्छा पार्टनर से ही लेता हूं ना, मैं पार्टनर से ही लोन लेता हूं, क्यों मैं जाके बैंक से लोन लूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या कर रहा है, ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है तो हम उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, पार्टनरशिप फर्म उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगी, 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूं आपसे,
अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रही तो आपके ये जो मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे कि सैलरी नहीं देना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 6% पर एनम आपको लोन पे देना रहेगा जो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को दिया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, ओके, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। तो वो कहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा उन लोगों का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो रहेगा वो इक्वल। तो पार्टनरशिप डीड में वो म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो, क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा वो किसको दिया जाएगा, पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो वो पार्टनर्स को दिया जाएगा प्रॉफिट और लॉस जो भी हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा तो उस रेशो से हम बांटेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और अगर पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहती तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा इन लोगों का, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा। तो ये रूल्स कब एप्लीकेबल रहेंगे बच्चों, ये रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और अगर पार्टनरशिप डीड हमको कुछ कहती है तो ऑब्वियसली हम उसको फॉलो करेंगे। सो अब हम लोग आगे, उसके पहले आप लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप आएंगे, देखो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1। कुछ जनरल पॉइंट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, छोटे छोटे बहुत से पॉइंट्स है, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करते जाऊंगा। और बहुत सिंपल चैप्टर है, बिल्कुल नहीं घबराना, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना। छोटे छोटे हम कल बेसिक क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस क्वेश्चन में बहुत एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, बहुत से क्वेश्चंस करना है मेरे को इसमें होमवर्क पे भी बहुत से क्वेश्चन इस चैप्टर में आप लोग को, ठीक है। सो क्लास में जो मेरे को करना है इसमें हाउ मच, ज्यादा नहीं 48 क्वेश्चन बस, ठीक है। और ऐसे कुछ 40-45 होमवर्क में, बस ज्यादा नहीं, ठीक। अरे कुछ ही नहीं होता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की। अब ध्यान से बाप मेरी बात सुनो बेटा। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, ऑन 1 अप्रैल 2008 XY and Z enter into partnership introducing capital of rupees 80,000 and 50,000 and 50,000 respectively. They agree to share profit and losses equally. तो उन्होंने वो अग्री कर दिया कि प्रॉफिट और लॉस वो कैसे बांटेंगे, इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। At the end of the accounting year ended 31st March 2009, X claims that he be paid interest on his additional capital of rupees 30,000 at the rate 10% per annum. अब वो क्या कह रहा है, एक चीज उनका म्यूचुअली अग्री था, इसको बड़े ध्यान से, म्यूचुअली अग्री था। क्या म्यूचुअली अग्री था बेटा, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहे। तो म्यूचुअली अग्री नहीं रहता, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी ऑल्सो अज्यूम दैट जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहे तो इक्वली रहेगा। वैसे इन लोग का म्यूचुअली अग्री था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेंगे, इक्वली। ये एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट था कि एक्स क्लेम करता है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, 30,000 रुपए जो उसका कैपिटल, एडिशनल कैपिटल उसने कुछ दे रखा है, ठीक है, 10% पर एनम से। लेकिन मेरे को बता, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हम लोग देते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भी बताया आपको, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड किसके बारे में बात करी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों का क्या होगा, इक्वल होगा। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों का इक्वल होगा, ये वो बात कर रहा है पार्टनरशिप डीड। लेकिन उसने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं कहा। तो ये ठीक है भाई, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही जाएगा। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर रहा है मिस्टर एक्स, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा कि पार्टनरशिप डीड उसके लिए क्या है, साइलेंट है। फिर आगे कहता है, while Z demands salary of rupees 600 per month for the extra hours devoted by him at the shop. अब कोई मिस्टर एक्स था, वो डिमांड कर रहा है भाई कि मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी दो, वो भी उसको नहीं दी जाएंगी सैलरी। क्यों, ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड अगर कहती कि सैलरी दो तो मैं देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे और सैलरी भी नहीं देंगे। अभी हम लोगों ने पढ़े, नो सैलरी इज टू बी पेड टू एनी पार्टनर। कब, जब पार्टनरशिप डीड आपकी क्या है, साइलेंट है। फिर आगे कहता है हमसे, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दीज मैटर, डिसाइड द मैटर्स विद रीजन। तो ऑब्वियसली भी कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग, पार्टनरशिप डीड यहाँ पे से साइलेंट है आपकी, ठीक है। तो उनको क्या हम लोग देंगे, क्या उसके बारे, उनको सैलरी हम देंगे नहीं। अगर वो बोलता पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है, वो बोलता पार्टनरशिप डीड में लिखा है,
तो उसको फिर सैलरी देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, लेकिन वो जब अगर साइलेंट है तो कोई सैलरी नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं। तब आपको कहता है डिसाइड द मैटर विथ रीजन। तो आप लिखेंगे बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 271, पेज नंबर 271। ओके, द पार्टनरशिप डीड the partnership deed is silent on the matter of interest on capital and salary to partner. Thus, no partner is entitled to claim interest on capital and salary, and the claim of X and Z is not tenable if these matters are included in the partnership deed, then they can entitle for interest on capital and salary. ओके, इंटरेस्ट ऑन, आप लोगों को दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ओके, लिखे आपने इतना, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी एक बात अभी आप लोग सुनेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे बच्चों। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ध्यान से। ओके, एक अब हम कंसेप्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप सोचेंगे सर क्या चीज होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। हम लोग ने जो पिछला चैप्टर पढ़े फाइनल अकाउंट चैप्टर, उसमें वहां पर हम लोग देखे कि ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ने बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाए बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाए बाद हम लोग सीधा क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। अब एक नई चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूं कि यहां पे बच्चों एक अकाउंट आपने, यहां पे बस स्पेस कम ना जाए, ठीक है, एक अकाउंट हम लोग बनाते थे, उस अकाउंट को हम लोग कहते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ध्यान से बाप मेरी बात सुनेंगे। तो एक अकाउंट हम लोग बनाते थे, उसे हम कहते थे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट में, ठीक है, ये ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट हमारा होता था। इसमें हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यहां पे हम लोग लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे पीएनएल अकाउंट में आता था नेट प्रॉफिट। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़े भी, फाइनल अकाउंट चैप्टर। बट व्हाट इज दिस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों। तो एक, अब इसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट होता है, ये जो नेट प्रॉफिट यहां पे हम लोग का होता है, इसको हम लोग डायरेक्टली, पहले मैं यहां पे लिख लू, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या चीज होती है कि जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग एक बनाते और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जस्ट 1 मिनट, ठीक है, एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। अब ये जो आपका प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, जो पीएनएल अकाउंट में आपने का जो नेट प्रॉफिट यहां पर आया है, इसको आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल में नहीं लिखते। इसमें एक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक एडिशनल अकाउंट हम बनाते और इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते। तो यहां पर आप लिखे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये कहां से आया नेट प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। और ये जो आप लोगों का पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट है, ये क्या है बच्चों, याद रखेंगे, ये आप लोगों के नॉमिनल अकाउंट है। जिस तरीके से आप लोगों का क्या, आप लोगों का जिस तरीके से ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट के आइटम को वहां लिखते थे, वैसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी एक नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन आप सोचते होंगे कि सर जब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है, हमें तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट बनाते हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में सर आप लिखते हो वहां पे डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हो, और आप पीएनएल अकाउंट, यहां पे पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को लिखते थे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस जो थी ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में आप लिख लेते थे। अब आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन की क्या जरूरत पड़ गई? कौन सी चीज है? तो आपका जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन होता है, इसमें अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसमें अपने को क्या करना है? ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते इस प्रॉफिट को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते? पार्टनर्स में। अब ध्यान से, जो भी पार्टनर्स को आप इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जो भी पार्टनर्स को आप क्या कर रहे हो बच्चों? इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स में, है ना। इनकम को जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करेंगे। तो आपने कहे कि नहीं सर ये प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट को, हाँ, ये प्रॉफिट को जो बांटना है, किस तरीके से बटेंगे अपन उसके बारे में यहां पे बात करेंगे बच्चों। लेकिन आप इस चीज को अच्छे से समझो कि ये जो आप लोगों का प्रॉफिट है जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले भी कई ऐसी चीजें होती है जो पार्टनर से हमको लेना देना है, पार्टनर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है। पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल पैसा लगाया, ऑब्वियसली पैसा लगाया होगा, अगर पार्टनरशिप डीड उसके बारे में कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पार्टनर को दो, तो हम पार्टनरशिप फर्म के नजरिए सोचे तो पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको देना है हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पार्टनरशिप फर्म को, पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। तो ये एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखना है बच्चों, ये कहां लिखना है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो कोई पार्टनर्स को हमको ये देना है ना, डिस्ट्रीब्यूट, जो प्रॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो आप डेबिट में लिखोगे यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जितने भी पार्टनर्स है, आप अभी आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे सपोज 2 पार्टनर है, तो ए बी, ये पार्टनर्स को आपने क्या दी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे दी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है बच्चे? पार्टनरशिप फर्म के लिए होता है एक्सपेंसेस। इसीलिए उसने क्या किया यहां पे? ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से आप सोचो उसके लिए क्या है बच्चों? ये एक्सपेंसेस है। इसीलिए उसने पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्या किया? उसको डेबिट किया। अब आपने देखिए कि जब पिछला चैप्टर हम लोग ने फाइनल अकाउंट जो पढ़े, उसमें हम लोग कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे। बैलेंस शीट में आप लोग सीधा जो भी ये नेट प्रॉफिट आता था, इस नेट प्रॉफिट को बच्चों आप लोग क्या करते थे? सीधा लेके जाते थे और बैलेंस शीट में आप लिख देते थे। बैलेंस शीट में जो कैपिटल था उसमें अपन ऐड करते थे। लेकिन इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम आएगा? एक इंसान बिजनेस का मालिक नहीं है ना, बहुत से लोग हैं, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में दे सकता है आपको। तो ज्यादा लोग हैं, तो आप कितनों के कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट किसका बनता है? ओनर का। ओनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है और बहुत से ओनर्स है यहाँ पे।
तो आप एक ही कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, अलग अलग कैपिटल अकाउंट हर मालिक का बनेगा, हर ओनर का एक कैपिटल अकाउंट रहेगा। अब आप खुद इमेजिन करो कि मैं अगर कैपिटल अकाउंट में बनाता हूं बच्चों, मैं कैपिटल अकाउंट में बनाता हूं, तो मैं खुद सोचता हूं कि मैंने कैपिटल अकाउंट तो बनाया, वहां पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को इमेजिन करो। अपन ने पिछला चैप्टर पढ़े यहाँ पे, तो अपन वहां पे कैपिटल बैलेंस शीट में लिखते थे, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कैपिटल अकाउंट पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, ये कैपिटल अकाउंट, उसमें प्रॉफिट का ऐड करे आपने, ये ड्रॉइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था यहाँ पे, उसको आपने, अभी मैं बात करूंगा इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट कैसे जाएगा, लेकिन आपने यहीं पे एडजस्टमेंट कर रहे थे, एक ही इंसान है। मैंने कहा नहीं सर, यहां पर ऐसा काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेंगे इस चैप्टर में ऐसा काम? क्योंकि आप कैपिटल अकाउंट ही हम लोग बनाएंगे बच्चों, लेकिन हम लोग कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो हम लोग कहां पर लेकर जाएंगे, उसको हम लोग लेकर जाएंगे कहां पे, बैलेंस शीट पे। क्योंकि 4 लोगों के 4 कैपिटल अकाउंट में बना होगा, एक इंसान तो ठीक था, वहीं एडजस्ट कर लिया, अब 4 लोगों कितनों के एडजस्ट करूं मैं, तो हम लोग उन लोगों को क्या करेंगे, अलग से कैपिटल अकाउंट एक बनाएंगे। अब चीज क्या होती है कि अगर मैं कहूं, यहां पे ध्यान से मेरी बातों को बात सुनना, अब मैंने कहा यहां पे अब यहाँ स्पेस कम ना जाए, मैं नेक्स्ट पेज में है तो उसको बता दूंगा, डोंट वरी। तो मेरे पास ये प्रॉफिट था, उसमें से मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर्स को दे रहे, इसलिए पीनल अप्रोप्रिएशन में आया। अब उसके बाद कभी ऐसा देता है कि क्वेश्चन में हमने पार्टनर को सैलरी दी, सैलरी एम्प्लॉयज को नहीं बात कर रहा है, किसको बात कर रहा है, पार्टनर्स की बात कर रहा है। ये पार्टनर्स को उसने कहा कि बोनस हमने दिए, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया, सपोज 2 पार्टनर्स है ए और बी, तो उनको क्वेश्चन में कहा कि इतनी सैलरी दो, इतनी बोनस दो, तो ये पीनल अप्रोप्रिएशन में क्यों लिख रहा हूं सैलरी, ये तो आपने पीनल अकाउंट में लिख रही थी। नहीं, ये एम्प्लॉयज की बात नहीं चल रही, ये सैलरी और ये बोनस किसके बारे में बात चल रही, ये पार्टनर्स को दे रहे। तो पार्टनर को कोई भी चीज दे रहे तो अपन यहां पर पीनल अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किसको करें, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स, वो हम उनको दे रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कहता है कि प्रॉफिट के कुछ हिस्से को कोई रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो वो रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, और जो बचाओ पार्टनर्स को बांट दो। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर है ना, प्रॉफिट, जस्ट वन, सो टू प्रॉफिट, अभी क्या करें, ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ये पार्टनर्स को बांट दिया आपने। अब जब आपने पार्टनर्स को बांटे तो क्या होगा, आपका यहां पे 2 पार्टनर्स है ए बी, तो ये 2 पार्टनर्स को आपने प्रॉफिट को क्या करे बच्चों, यहां पे जस्ट 1 मिनट, 2 पार्टनर को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है कि क्या रेशियो रहेगा, उसमें आपने बांट दिए, उसमें आपने क्या करे, बांट दिए। सो आपने यहां पे देखिए कि पीनल अप्रोप्रिएशन में हम लोग क्या करें, पीनल अप्रोप्रिएशन में हम प्रॉफिट जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। हाँ, कभी बोला कि रिजर्व में ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट को, कुछ तो रिजर्व में ट्रांसफर करे आपने। कभी क्या करे बच्चों, जो प्रॉफिट बच गया पार्टनर्स को बांट दिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सॉरी, कभी कभी हम पार्टनर से कोई चीज हम लेते भी, जैसे अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात किया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए इनकम है, तो यहां पे पीनल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करते बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बस 2 पार्टनर है, आपने ए पार्टनर ए और बी, उनसे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिए, तो ये आपके लिए क्या हुई बच्चों, ये आपके लिए हो गई इनकम, इसीलिए आपने उसको क्या करें, वहां पे क्रेडिट करें। किसके लिए इनकम हुई, पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो अपने को किसके नजरिए से सोचना है, अपने को पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से सोचना है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई बच्चे, पार्टनरशिप फर्म के लिए हो गई इनकम, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को पीनल अप्रोप्रिएशन में क्या करे, आपने उसको क्रेडिट करे। तो ये जो पीनल अप्रोप्रिएशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे प्रॉफिट को, और कोई पार्टनर से कोई हमको इनकम लेना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा हूं इनकम को, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी टू पार्टनर्स है, रिजर्व में कुछ आपने ट्रांसफर करे, जो पैसा बच गया, जो प्रॉफिट बच गया, वो प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट दी। अब आप कहोगे सर वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, तो आप यहाँ पे डेबिट तो कर रहे हो, लेकिन दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दें, लेकिन वो कैपिटल अकाउंट में जो इफेक्ट की जो बात चल रही है बच्चों, वो कैपिटल अकाउंट में हम लोग बैलेंस शीट में अपने लिए मुश्किल हो जाएगा कि 4-5 पार्टनर तो उनके कैपिटल अकाउंट वहां पे बनाओ,
तो इसलिए अपन एक अलग से इस चैप्टर में कैपिटल अकाउंट बनाया करेंगे और उस कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देंगे और जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा ना, उस बैलेंस को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक कैपिटल अकाउंट बना के दिखाता हूं। अब कैपिटल अकाउंट में भी अभी और कुछ भी मुझे डिस्कस करना है थोड़ी देर में, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड भी कुछ आपसे डिस्कस करना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। एक सेकेंड ना, लेकिन मैं आपको एक, आपके दिमाग में ये चीज आ रही होंगी शायद, इसलिए मैंने कहा कि मैं सोचा कि मैं यहीं आपसे बात कर लूं थोड़ी बहुत कि सर ये जो पार्ट आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो दूसरा इफेक्ट कैसा हो रहा था। आप एक कैपिटल अकाउंट में भी दो होते, एक फिक्स एक फ्लक्चुएटिंग होता है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी आप इस पे ध्यान देंगे कि मैंने आपसे कहा इस वन में मैंने आपसे कहा कि ये दो पार्टनर है, तो ए बी। अब इनका कोई बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, तो इनके क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल को, तो आपने यहां पे लिखी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपने कोई बैलेंस यहां पे लिखे बच्चों। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्या करे, यहां पे डेबिट करे, तो दूसरा इफेक्ट तो है, किसको देना अपने को, पार्टनर्स को। तो अपने को पार्टनर्स को कोई चीज देना, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो यहां पर आपने डेबिट करे, तो दूसरा इफेक्ट आप यहां पे दोगे क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखना जब भी उनका कैपिटल बढ़ेगा तो आपने को उनको क्रेडिट करना है, जब भी उनका कैपिटल घटेगा तो उसको क्या करना है, डेबिट। अब आपने सैलरी दी है बच्चों, यहाँ पे सैलरी और बोनस दी, यहाँ पे है ना, सैलरी या बोनस दी, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा, तो आपने यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बाय, ठीक है। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आ रहा है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, तो वो आपने पार्टनर्स को दिए, तो वो उनका कैपिटल क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। रिजर्व को बांटने नहीं बोला उसने, रिजर्व को बांटने बोलेगा बात अलग है, अदरवाइज एक रिजर्व अकाउंट बनेगा और वो रिजर्व का बैलेंस बैलेंस शीट में एज ए रिजर्व दिखेगा। अब ये प्रॉफिट आपने पार्टनर्स को दी, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। सो यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आया, ये जो प्रॉफिट आया था आपको वो आपने उनको दिए, है ना। अब आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अपने को क्या करना है बच्चों, उनसे लेना है, तो हमारे लिए तो इनकम थी, उनसे अपने को लेना है, अपने को उनसे लेना, अपन पार्टनरशिप फॉर्म है, तो उनका कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, कम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप यहां पे डेबिट करोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ओके। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स से क्या होगा, उनका कैपिटल बढ़ेगा कम होगा, उनका कैपिटल कम होगा, तो जब भी उनका कैपिटल बढ़ेगा पार्टनर्स का, उनके कैपिटल अकाउंट का, वी नो इट कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो जब भी कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट करना, जब भी कैपिटल कम होगा हमको क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा। तो आपने देखिए यहाँ पे मैंने डेबिट किया हूं तो यहाँ पे उनको क्रेडिट किया, यहाँ क्रेडिट किया तो यहाँ पर उनको क्या किया, डेबिट करा हो। ओके, सो अब हम कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर देंगे, जिसमें हम लोगों को क्या रहेगा, जिसमें हम लोगों को बनाना रहेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम लोगों को यहाँ पे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिंपल सी चीज है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू। ओके, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपसे। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2019। वर्डिंग्स को बड़े ध्यान से, ए एंड बी ने क्या करे, बिजनेस को स्टार्ट करे 1 जून 2019 को विथ कैपिटल ऑफ ₹30,000 and ₹20,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ। अब देखो, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 पर मंथ, तो पार्टनरशिप डीड ने बोला अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, तो क्या उसके सैलरी देंगे, हाँ उसके सैलरी देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में उसने बोला है कि अपने को उसको सैलरी देना है, तो अपन उसको सैलरी वो देंगे। ओके, उसके बाद वो कहता है एन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एडेड 6% पर एनम। उसने ये भी कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 6% दो, तो अपन देंगे उसको। ओके, द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया है तो वो अपने को फॉलो करना रहेगा, अगर वो नहीं देता तो हम प्रॉफिट उनको इक्वली बांटते। During 2019, the firm earned a profit before charging salary to be an interest on capital amounting to ₹25,000 और 25,000 रुपए का उन लोगों को क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। During the year, A withdraw ₹8,000 and B withdraw ₹10,000 for domestic purpose. What is his domestic purpose? उन्होंने एक्सपेंसिव ड्रॉइंग्स है। ओके, अब आपसे पूछता है यहाँ पे गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो उसने अपने को यहाँ पे एंट्रीज पूछा है। अब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का पूछा है, तो अपन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब
जो पीनल अप्रोप्रिएशन में आता है, सैलरी हो गया, सैलरी आ जाएगा आपका, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, जो प्रॉफिट बचेगा वो अपने को बांटना रहेगा, उसकी जर्नल एंट्रीज पूछा। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज क्या पास होंगी बेटा, यहाँ पे जो आपकी जर्नल एंट्रीज जो पास होगी यहाँ पे, ये है ना सैलरी जो बांट, इसकी एंट्रीज, चलो मैं लिख भी देता हूँ, एक में रुकना आपने, ठीक है। सो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करता हूं अभी, जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट जर्नल एंट्री यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर की एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट करेंगे। सेकेंड, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या एंट्री पास होंगी, फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या करेंगे, डेबिट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट सॉरी, फॉर्म के लिए इनकम उसको क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्म के लिए इनकम है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। देन आपने प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांटे तो आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन, देखो यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाए थे, तो प्रॉफिट को आपने बांटे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्या करे, डेबिट। सो एंट्री विल बी, अच्छा, ट्रांसफर टू रिजर्व अगर बोला वो भी लिख देता हूं, ट्रांसफर टू रिजर्व बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बोला सर, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व अगर बोला क्वेश्चन में, सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ओके। अब उस प्रॉफिट हुआ आपको तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को आपने डेबिट करे, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करे, क्रेडिट। देखो आपने ये जो प्रॉफिट हुआ बच्चों यहाँ पे, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन को आपने क्या करे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को आपने क्या करे यहाँ पे, डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल को क्या करे आपने, क्रेडिट। सो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। सो क्या एंट्री पास होंगी इसकी, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मैंने यहां पे कहीं लिख लिया था, नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नॉट 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2, पेज नंबर 271, पेज नंबर 271, ओके। अब देखो उसने क्या किया, उसने पार्टनरशिप डीड में बोला उनको, है ना,
किसकी बोला उसने, जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री बस पास करना। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मतलब पीनल अप्रोप्रिएशन वाली सब अपने को पास करना। तो एक सैलरी दे रहा है यहाँ पे 500 रुपए पर मंथ, तो यहां पर आप पहली एंट्री, ये ना ईयर एंड में होती है, तो ये 1 जनवरी को शुरू करें ड्यूरिंग 2019 मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर 31 दिसंबर, तो आप यहां पे लिखोगे जर्नल एंट्रीज, लिखो जर्नल एंट्रीज ज्यादा नहीं, 3 एंट्री बस पास होंगी, आधे पेज से भी कम ही स्पेस लगेगा आपको। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स, ये आपका डेबिट क्रेडिट। ओके, और बिल्कुल भी चैप्टर में घबराने का उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। बस ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनते जाना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पे 2019 दिसंबर 31, ओके, इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो सैलरी 500 रुपए पर मंथ पार्टनर बी को, तो प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 500 रुपए पर मंथ, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 मंथ से मल्टीप्लाई करो, दैट विल कम 6000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पार्टनर का नाम दिया है तो बीस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल, पार्टनर बी के बारे में बात करें, बीस कैपिटल अकाउंट 6000, being salary due to be at the rate of rupees 500 per month, ओके। सेकेंड, अब उसने यहां पे कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अपने को कितने, 6% पर एनम, तो उनके कैपिटल कितने 30,000 और 20,000, उस पर 6% देना अपने को, तो आप यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर को देना रहेगा एस कैपिटल अकाउंट, तो ए का कैपिटल कितना है 30,000 रुपए, तो 30,000 रुपीज पे 6%, टू 20 कैपिटल अकाउंट, ये कितना है बी का कैपिटल 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपीज पे 6%, सो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, ये हो गया आपका 1,800, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, ये हो गया आपका 1,200, सो टोटल 3,000 रुपए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ठीक है। आप कंटिन्यूशन में लिखना, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं। ओके, वैसे यहां नरेशन एक लाइन में आ जाएगा, यही लिख देता हूं, इंटरेस्ट बीइंग interest due on capital at the rate 6% पर आना, एट द रेट 6% पर आना। लास्ट, अब उसने बोला प्रॉफिट बांटना है। अब आप खुद सोचो, उसने क्वेश्चन में पूछा नहीं बच्चों, लेकिन आप खुद सोचो कि मैं अगर यहां पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाता हूं, ठीक है, समझने के लिए। अब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने अभी पहली एंट्री देखो, पूरे साल का क्वेश्चन उसने कहा प्रॉफिट ये
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के पहले प्रॉफिट था आपका 25,000 रुपए, है ना। बिफोर सैलरी टू बी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले प्रॉफिट था 25,000, तो 25,000 रुपए प्रॉफिट था। फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, कितना दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी यहाँ पे 3,000 और सैलरी 6,000, तो 3,000 रुपए सैलरी, सॉरी 3,000 रुपए इंटरेस्ट और ये सोच सैलरी जो थी वो 6,000, तो बचा कितना, 25 में से 9 चले गए, बचा कितना 16,000। अब ये 16,000 को अपने को क्या करना है बच्चों, ये 16,000 को अपने को बांट देना है। बगैर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ क्वेश्चन में दिया है, हाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, दैट इज 5:3। तो ये 16,000 को 5:3 में, तो डिवाइड 5:3 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और ये 6,000 पार्टनर ए और बी में बट जाएगा। अब आप खुद सोचो कि आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करें, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करें, तो आप जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 16,000, ये 16,000 कैसे है समझ में आया, टू एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। ये कैसे कैलकुलेट किया, 16,000 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, सो 5/8, तो ये आ गया 10,000 रुपए टू बीस कैपिटल अकाउंट, 16,000 का 3/8, ये कितना आ गया आपका 6,000 रुपए। बीइंग रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच गया था, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ₹16,000 डिवाइडेड बिटवीन A and B in the ratio of 5:3। ओके, तो आपने कुछ इसकी एंट्रीज पूछा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो फर्क, वैसे उन्होंने ड्राइंग्स भी करे, ड्राइंग्स की एंट्री नहीं पूछा क्योंकि ड्राइंग्स की एंट्री क्या पास करते, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ओके, तो वो हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं आ रहा। प्रॉफिट की कोई इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ड्राइंग्स को समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम होती, लेकिन जो आप ड्राइंग्स देते ना तो वो आपके प्रॉफिट को फर्क नहीं कर रहा, प्रॉफिट वो आपके कोई इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा, आप जो ड्राइंग दे रहे है ना, तो वो ड्राइंग्स की एंट्री के पास पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं, प्रॉफिट को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, एंट्री इज ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट, ओके, तो उसकी एंट्री नहीं पूछा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो जो इफेक्ट करे, जो अकाउंट जो पॉइंट्स आ रहे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसकी एंट्री उसने अपने से यहाँ पे पूछा है, ओके। तो इंस्टीट्यूट के ये मटेरियल का क्वेश्चन था हमारा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आईसी है, यू डोंट हैव टू वरी, है ना, इंस्टीट्यूट के हम लोगों ने क्वेश्चन सारे कवर करे, यहाँ पे हर चीज कवर करा, बस आपको मेरी बातों को क्या करना है, इट्स लाइक ए मूवी, आप बढ़िया बैठ जाओ आराम से, है ना, घर पे अगर आप लोग तो आराम से, है ना, और उसमें मेरी बातों को सुनते जाओ, साथ में पॉपकॉर्न खाओ, चिप्स खाओ, जो करना है करो, मेरी बातों को बस आपको ध्यान से सुनते जाना, उसको लिखना है बस, और तो कुछ नहीं करना है बेटा, आराम से एक एक चीज में एक्सप्लेन करो, ध्यान से उसको आपको बस सुनते जाना रहेगा, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, they have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by the partner and remuneration payable to partners। अब बताओ, पार्टनरशिप डीड नहीं कह रही, साइलेंट है, आई मीन टू से नो एग्रीमेंट, किसके बारे में एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट, किसके बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, अगर कुछ नहीं कहा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे, है ना, सैलरी नहीं देंगे, तो जो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अपने को वो रूल देखना पड़ता है, तो वो रूल्स के हिसाब से अपने को डिसाइड करते कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो सैलरी, ठीक है, लोन पे 6% अपने को देना रहेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल।
सो इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे हैव पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग क्लेम्स. क्या क्लेम करे? राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड maximum capital demand interest on capital 10% per annum and share of profit in the ratio in the capital ratio, but Rahim and Karim do not agree. सही बात है. मिस्टर राम कहते हैं कि नहीं, मैंने एडिशनल कैपिटल दिया तो मेरे को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो. अरे भाई साहब, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या 1% देने वाले में तुम 10% की बात करते हो, भूल जाओ उसको. कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है. वो बोलता है कि मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को कैपिटल में होना, मतलब भाग जाओ यहाँ से. बढ़िया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में, चलो भागो यहाँ से. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वली बटेगा. ओके, राम और रहीम एग्री नहीं थे, सॉरी रहीम एंड करीम एग्री नहीं थे. ठीक है. अब रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस. अब रहीम कहते हैं कि मैंने पूरा वक्त अपना बिजनेस में लगा दिया तो मेरे को सैलरी दो एट द रेट ऑफ ₹500 पर मंथ. बट राम एंड करीम डू नॉट अग्री. सही बात है. हमने बोले रहीम भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या उनको कोई सैलरी अपन देंगे क्या? नहीं, नो सैलरी. पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कोई सैलरी उनको नहीं देते. फिर कहते हैं करीम डिमांड्स interest on loan. Karim demands interest on loan of ₹2,000 advance by him at the market rate of interest which is 12%. अब वो rate of interest डिमांड करे, करीम ने कोई लोन दिए होंगे तो करीम डिमांड करे 2,000 रुपए, जिन्होंने लोन दी तो उस पर वो डिमांड करे 12% इंटरेस्ट. मतलब भाग जाए तो बड़ा है 12%. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इनके केस में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उनको कितना देंगे? 6%. ओके. How shall you settle the dispute and prepare P&L appropriation account after transferring 10% of divisible profit to reserve? अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि 10% प्रॉफिट को अपने को रिजर्व में ट्रांसफर करना. कैसे? वो रूल्स के हिसाब से कैसे बांटोगे, जो अपन ने जो देखे अभी कि सैलरी अपने को नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, और लोन जो पार्टनर ने दिया उसको सिर्फ अपन 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे. नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबो क्लेम. ये एडजस्टमेंट के पहले उनका नेट प्रॉफिट था 45,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बिजनेस. ठीक है. तो अब अपने को यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. हाउ टू सेटल मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है. सो राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 271. पेज नंबर 271. सो आप यहां पे लिखो, देयर इज नो अग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप डीड या नो अग्रीमेंट, नो पार्टनरशिप डीड, therefore the following provisions of the Indian Partnership Act are to be applied for settling the dispute. Okay. First ABC. ठीक है. No interest. ठीक है. No interest on capital to any, no interest on capital is payable to any partner. Okay, therefore Ram is not entitled to interest on capital. Second, no remuneration is payable to any partner
Therefore, Rahim is not entitled to any salary. Third, interest on loan is payable at the rate 6% per annum. Therefore, Kareem is to get interest at the rate 6% per annum on कितना दिया था ₹2,000 instead of 12%. Okay. Next, the profit should be distributed equally. ओके क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैसा रहता है उनका इक्वल रहता है. तब आप यहां लिखोगे ये हमने रूल्स वो जो था उसे एक्सप्लेन कर दिया. यहां पे अब यहां पे पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके ठीक है. फॉर द ईयर एंडेड दी नीडेड. ठीक है इसको ड्रॉ करेंगे आप 7 लाइन का. देखो यहाँ पे प्रॉफिट उसने दे रखा कितना प्रॉफिट है 45,000. सो यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये नेट प्रॉफिट था जो पीएनएल अकाउंट से आया 45,000. ओके अब एक एक चीज करके ना पहले तो अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है. फिर उसके बाद सैलरी डिमांड करे वो भी नहीं देना. हाँ इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6% के हिसाब से. यहाँ पे 2 एक्सपेंस है पार्टनरशिप फॉर्म के लिए. इंटरेस्ट ऑन करीम्स लोन अकाउंट 2,000 रुपए का 6% वो आता है 600. नहीं क्या कह रहा हूं सॉरी 10,000 थोड़ी ना ये आएगा आपका 120. ओके फिर उसने क्वेश्चन में ये भी कहा कि रिजर्व में ट्रांसफर करो. रिजर्व में ट्रांसफर कितने करें 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट. इसको समझना बेटा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट. तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है इसको मत ले लेना. 45,000 इज नॉट डिविजिबल प्रॉफिट. आप लिखो यहां पे रिजर्व. यहां पे मैं लिखता हूं 10% ऑफ किसका 10% 45,000 में से आपने 120 इंटरेस्ट ऑन लोन है और जो बचा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट. तो 45,000 रुपए में से 120 इंटरेस्ट ऑन लोन है. डिविजिबल प्रॉफिट इज 44,880 उसका 10%. देखो यहां पे याद रखना आपको क्वेश्चन में बोला था ये इंटरेस्ट ऑन लोन इवन आपका लॉस रहा तो भी अपने को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही है. तो उसके बाद जो बचता दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट. इसलिए 45,000 माइनस 120 उसका 10% दैट्स कम 4488. तो 4488. ओके उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स को दे देंगे. शेयर ऑफ प्रॉफिट
शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कितने पार्टनर्स हैं यहाँ पे? 3 पार्टनर, तो उनके कैपिटल अकाउंट में राम कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट, करीम कैपिटल अकाउंट। तो बचा कितना? बचा कितना यहां पे? 45,000 इज टोटल। 45,000 माइनस 120 माइनस 4488, तो बचा आपका 40392। सो ये 40392। इसको बांटना कैसे? उनका प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वली, तो डिवाइडेड बाय 3 करो, दैट्स कम 13,464, 13,464, 13,464। तो ये आप बांटेंगे। ओके, इक्वली। क्यों इक्वली बांटे? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों इक्वली बांटे? क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। ओके, एक चीज ख्याल रखते, इस पे गड़बड़ नहीं करना। 40 ये 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है आपका, ये इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद है, ये डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट आप बांटने वाले ना, ये 45,000 माइनस 120 इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिए, उसके बाद जो बचा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% होता है। ओके, डन। लिखे आपने इतना। ओके, अब उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ब्लैक एंड व्हाइट आर पार्टनर्स, started business with capital of rupees 30,000 20,000. Profit for the year ended 31st March 2016 amount to rupees 27,100. It is agreed 5% interest on capital as such shall be allowable. तो allowable है तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्री तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे बच्चों। उसके बाद वो कहते हैं देयर इज नो अग्रीमेंट रिगार्डिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट और पार्टनरशिप सैलरी। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कैसे बांटेंगे? अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वली बांटेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या बच्चों? अगर साइलेंट है तो कैसे बांटेंगे उसको? अपन इक्वली बांटेंगे। ओके, प्रॉफिट और पार्टनरशिप सैलरी के बारे में कुछ नहीं होता तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ओके, अब आगे कहता है ब्लैक इज ए होल टाइम पार्टनर whereas white does not attend business regularly. Black claims rupees 600 salary per month. No, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो उसको सैलरी नहीं दी जाएगी। एंड 60% ऑफ बैलेंस प्रॉफिट, नो 60% भी नहीं, कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वली बांटा जाएगा। व्हाइट एडवांस रुपीज 10,000 लोन एंड ही नाउ क्लेम 10% इंटरेस्ट। व्हाइट ने 10,000 रुपए हमको लोन दिया था पार्टनरशिप फॉर्म को, और वो 10% क्लेम कर रहा है, इंटरेस्ट 10%। तो 10% देते कि नहीं? कितने परसेंट देते? 6%। अगर पार्टनरशिप डीड कहती 10% तो मैं देता 10%, लेकिन पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कितने परसेंट देंगे? 6%। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय स्टेटमेंट। ओके, तो राइट डाउन। कुछ पॉइंट आपने यहाँ पे ख्याल रखेंगे बेटा, ठीक है? कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, लिखेंगे आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में अच्छा कुछ चीजें डिसाइड हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब डिसाइड हुआ था, ठीक है? तो राइट डाउन दे नोट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 271। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 271। ओके, सो राइट डाउन देयर। Salary was not agreed among them, hence Black's claim of salary will not be सस्टेनेबल। मतलब वो पॉइंट उसका सही नहीं है, उसको सैलरी नहीं दी जाएगी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन was not agreed
by them as per law 6% interest 6% interest per annum will be allowed to white and not 10%. Third point, interest on capital was agreed among them at the rate 5%, hence will be allowed. Fourth, profit sharing ratio was not agreed among them, hence they will be treated as equal partners, that is 50-50. Black's claim of this 1 minute pencil battery down. Black's claim of 60% will not be sustainable. ओके, अब इसके बाद आप लोग ड्रॉ करिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. ओके, P&L अप्रोप्रिएशन ड्रॉ करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, date दी हुई 31st March 2016. इसको ड्रॉ करेंगे आप 7-8 लाइन का. कितना प्रॉफिट दिया हुआ आपको एडजस्टमेंट्स के पहले? एडजस्टमेंट के पहले प्रॉफिट 27,100. ओके, सो राइट डाउन हियर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट profit and loss account net profit. How much? That is 27,100. 27,100. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों ने डिसाइड करे थे तो वो अपन देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका? ब्लैक का कैपिटल 30,000 और वो 20,000. ठीक है, तो ये आपका 30,000 पे 5%, दैट्स कम 1,500.
वाइट पे 20,000 पे 5%, 1000, सो टोटल 2,500. Now to interest on वाइट्स लोन 10,000 रुपए दिए थे बाय लॉ 6%, दैट्स कम 600. और उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, राइट ऑन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, बैटरी थोड़ी सी पेंसिल की डाउन, जस्ट गिव मी 1 मिनट, चार्ज हो जाएगा. Okay, write down to share of profit अब दो पार्टनर है, ब्लैक कैपिटल अकाउंट और व्हाइट कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अब मैंने जैसे डिस्कस किया ऊपर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं था तो इक्वल पार्टनर रहेंगे. तो प्रॉफिट आ कितना रहा है, सो 27,000 100 माइनस 2,500 माइनस 600, तो यार 24,000 इक्वल तो 12,000 12,000. ओके, सिंपल. ओके बेटा, डन. अब अपन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो क्या कह रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम टेकिंग फिगर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 नहीं होना चाहिए, करेक्शन कर लो. अभी क्या है, न्यू बैच में बहुत से क्वेश्चंस मैंने ऐड किया हूं, तो पिछले बैच का होगा शायद क्वेश्चन नंबर 2, इसलिए आ रहा होगा. यहाँ पे आप लिखो बेटे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को कट करके यहाँ पे आप लिख दो क्वेश्चन नंबर 4 लिखो इसको. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, यहां पर भी प्रिपेयर कैपिटल करंट अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल टेकिंग फिगर ऑफ. क्वेश्चन नंबर 4 थे. ओके, अब ध्यान से समझो ये क्या चीज होती है बेटा. ठीक है, ध्यान से इस चीज का आप सही. ओके, अब ध्यान से ये क्या होता है, फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग क्या चीज होती है, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बेटा. ठीक है, सिस्टम ऑफ कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस. दो तरह के कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन करने के तरीके होते, वो दो तरह के होते. एक होता है आप लोगों का बच्चों फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, और एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम. अब ध्यान से आप समझना, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम होता है उसमें एक ही कैपिटल अकाउंट मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते. देयर इज वन मोर कांसेप्ट कॉल्ड करंट अकाउंट. तो फ्लक्चुएटिंग में आप करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, आप सिर्फ क्या मेंटेन करते हो, कैपिटल अकाउंट. तो मैं सपोज यहां पे बनाता हूं कैपिटल अकाउंट. ठीक है, हर पार्टनर का ऐसा कैपिटल अकाउंट बनेगा. अब आपने यहां पे कैपिटल अकाउंट जब ये बनाए बच्चों, तो सारी चीज जो पार्टनर से रिलेटेड रहती है वो यहां पर आती है. ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कोई बैलेंस था पार्टनर का, वो आपने लिखे. पार्टनर को सैलरी दिए, है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, या ये आपकी पार्टनर को आपने क्या दिए, सैलरी दिए. फिर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आया आपका इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल। अब आपका प्रॉफिट आया बाय ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आपने लाए, क्या चीज लाए बेटा, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते उसको आपने लाए, यहां पर ये ओके। अब यहां पे एक और चीज, कैपिटल का एडिशन हुआ तो बाय कैश और बैंक अकाउंट। कैपिटल एडिशन और ड्रॉइंग्स के बारे में मुझे कुछ कहना, मैं थोड़ी देर में बोलूंगा, डोंट वरी। अब यहां पे ये आपने लिखे, उसके बाद कैपिटल, जब भी कैपिटल बढ़ता है तो अपन क्या करते हैं उसको क्रेडिट, तो जब भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट करें आपने, ओके। अब एक कम हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो हमारे लिए इनकम है तो पार्टनर का कैपिटल कम करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सो आपने कैपिटल को डेबिट किए, फिर ड्रॉइंग्स वो उसने बिजनेस में से पैसा ले गया तो उसका कैपिटल कम होगा और यहां पे बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब यहां पर अगर आप देखें, क्यों इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के नाम से बुलाते होंगे, क्यों इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के नाम से बुलाया जाता है, क्योंकि अब आप खुद सोचो कि जो ओपनिंग कैपिटल था यहां पे, इतनी सारी चीजें मैंने यहां पे लिखा, इतनी सारी चीजें मैंने यहां पे लिखा, तो ये ओपनिंग कैपिटल जो था और जो मेरा यहां पे क्लोजिंग कैपिटल जो आएगा उसमें तो फर्क आ जाएगा ना, वो तो फ्लक्चुएट हो गया ना, वो तो फ्लक्चुएट हो गया ना बेटा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग का जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ये जो ओपनिंग का और ये जो क्लोजिंग का बैलेंस जो है ये तो फ्लक्चुएट हो गया ना, क्यों, तो चेंज हो गया, इसलिए इसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। इसमें सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि फिक्स कैपिटल सिस्टम में क्या होता है कि आप इन्हीं चीजें को, यही आइटम्स को यहां पे दो इसमें बांट दे रहे हो, तो मैं यहां पे दो अकाउंट यहां पे बना रहा हूं, दो अकाउंट मैं यहां पे बना रहा हूं। एक मैंने बनाया यहां पे कैपिटल अकाउंट, एक मैंने बनाया यहां पे कैपिटल अकाउंट, ओके। सो कैपिटल अकाउंट आपने यहां पे ये कैपिटल अकाउंट बनाया बच्चों, और एक आपने यहां पे बनाया करंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट एक आपने बनाया और एक अपने यहां पे करंट अकाउंट, तो दो अकाउंट यहां पे बन गए। मगर आपने देखे थे यहां पे पहले आपने कितने अकाउंट बनाए थे बेटा, यहां पे फ्लक्चुएटिंग में एक ही बना था, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। यहां पे कितने बने, दो बने, एक कैपिटल बना और दूसरा क्या बना आपका करंट अकाउंट बना। अब ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाना। अब मैं कहता हूं इसमें क्या होता है, जो आपका ओपनिंग रहता है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और कैपिटल का जो क्लोजिंग रहता है टू बैलेंस कैरीड डाउन, इसको हम कुछ नहीं करते, इसमें कोई आई मीन टू से क्यों, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहता है। क्यों ऐसा होता है कि ये जो ओपनिंग और ये क्लोजिंग है ये फिक्स्ड है इसमें, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि जो भी बदलाव होते हैं वो हम सारे के सारे कहां पे लिख रहे हैं, करंट अकाउंट में लिख रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे करंट अकाउंट का आपका बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, फिर आपको उसने वहां पे एग्जांपल के तौर पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से सैलरी आई, ठीक है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। तो जो भी आइटम आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन से यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से आपका प्रॉफिट आया, ओके, आपने यहाँ पे लिखे। फिर यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आया, ड्रॉइंग्स है, तो सारी की सारी चीजें आप किस में लिख रहे हो बच्चों, करंट अकाउंट में। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका कैपिटल का जो बैलेंस है वो फिक्स्ड है, क्योंकि वो सारी चीजें आप कहां लिख रहे हो, करंट अकाउंट में लिख रहे हो। तो ये जो बैलेंस के ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन जो मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट में लिखा, करंट अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, वो तो होगा चेंज, लेकिन आपका जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है दैट विल बी फिक्स, क्योंकि आप कहां पे लिख रहे हो बाकी आइटम, करंट अकाउंट। लेकिन इसमें क्यों फ्लक्चुएट हो रहा था बेटा, इसमें इसलिए फ्लक्चुएट हो रहा था, आप सारे आइटम कहां पे लिख रहे थे, कैपिटल अकाउंट में, तो ओपनिंग और क्लोजिंग में तो फर्क आना ही आना है, तो इसीलिए यहां पे इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग, और इस मेथड को क्या कहते हैं, फिक्स कहते हैं। तो फर्क सिर्फ इतना यहां पे कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट यहां मेंटेन करते, सारे आइटम अपन यहां पे लिखते। यहां पर क्या होता है बेटा कि यहां पे कैपिटल और करंट मेंटेन करते, कैपिटल को एज इट इज रहने देते, और करंट अकाउंट में बाकी चीजें लिखते। तो कैपिटल का इसलिए बैलेंस आपका फिक्स रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता, ओके। अब हम लोग आते क्वेश्चन, जो हमने उसने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने अभी सॉल्व करे,
उसमें अपने को सिर्फ कैपिटल, उसमें क्या बोला उसने अभी, उसने सिर्फ अपने को कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट बनाने, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए उसने कहा। इसका मतलब ही क्या हो रहा है कि अपने को सिर्फ कैपिटल बोला, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से बोला उसने। ओके, आप अगर आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, इसका मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट अपने को बनाना है, ये वाले तरीके से कह रहा है, ये वाला पहला। ओके, अब मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपको कैपिटल एडिशन और वो ड्राइंग्स के बारे में कुछ कहना है, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा, डोंट वरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा जब। ओके, एजस 1 में पेंसिल थोड़ी सी चार्ज हो जाए। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5th। पेज नंबर 271। ठीक है, अब आप यहां पे ड्रॉ करेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, इसको ड्रॉ करेंगे 5-6 लाइन का। दो पार्टनर से ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। ठीक है, जितने पार्टनर उतने कैपिटल अकाउंट में आपके वैसे कॉलम बनते जाएंगे। अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनेंगे ना पार्टनर्स के, तो अपन कॉलम वाइज बना लेते। ओके, अब ध्यान से बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा था ब्लैक एंड व्हाइट आर स्टार्टेड बिजनेस। तो स्टार्टेड बिजनेस बोले तो यहां पे, इसीलिए मैं यहां पे बाय बैलेंस कैरीड ब्रॉड डाउन नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बाय बैंक अकाउंट। अब आप बोलेंगे सर कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, आप बोलेंगे सर क्यों आपने यहां पे बाय बैंक लिखे 30,000 रुपए और 20, बैलेंस ब्रॉड डाउन क्यों नहीं लिखे? वो इसीलिए नहीं लिखा मैंने यहां पे, वो इसीलिए नहीं लिखा बिकॉज दे हैव स्टार्टेड बिजनेस दिस ईयर। उन्होंने इस साल बिजनेस को शुरू करे ना, तो इसी साल बिजनेस शुरू करता। एंट्री विल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस में पैसा आया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कौन है, हु इज द गिवर? पार्टनर इज द पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, गेट द गिवर, हियर पार्टनर इज गिवर। इसीलिए अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करे, क्रिएट। डोंट राइट द बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसी साल बिजनेस को शुरू करे ना, पढ़ो अच्छे से। दे स्टार्टेड। ओके, फिर वो कहता है कि उनका जो प्रॉफिट हुआ था 27,001, ठीक है, इट इज अग्रीड। वो तो अपन ने यहाँ पे बनाया ना, इसी को अब अपने को सिर्फ लिखना रहेगा। देखो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 1500 और 1000, तो यहां पर आप लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में राइट डाउन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था वो, देखो आपने वहां पे डेबिट कर, तो यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 1500 और 1000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन था, इंटरेस्ट ऑन वाइट्स लोन, कितना है वो आपका, वो है आपका 600 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन वाइट्स लोन, कितना था 600। फिर प्रॉफिट था आपका कितना 12,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट 12,000। ओके,
अब यहाँ पे आप टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। 30,000 प्लस 12 42 और 1500 43,500, 2 20 और 21 33,600। तो यहां पे आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये जो बैलेंस आया कैपिटल अकाउंट का, देखो मैंने आपसे कहा था पिछले चैप्टर में, आपने फाइनल अकाउंट में कैपिटल के एडजस्टमेंट अपन कहां कर लेते थे, बैलेंस शीट में कर लेते थे। अब यहाँ पे दो पार्टनर्स है, दो पार्टनर्स, तो अपन क्या करेंगे, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये अपन ने कैपिटल अकाउंट बना लिया, और ये जो बैलेंस आया ये कहां पे रिफ्लेक्टेड ऑन बैलेंस शीट। रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस। ओके, तो ये अपन ने किसी की फ्लक्चुएटिंग से, अब आप खुद देखो, यहां तो ओपनिंग वैसे था नहीं क्योंकि बिजनेस इसी साल शुरू कर, लेकिन अपन यहां पे जो फिक्स्ड वाला जो रहता है अपने, उसमें दो अकाउंटमेंट, जो आपने कैपिटल का एडिशन हुआ वो सिर्फ वो यहां पर आता है बेटा, कैपिटल एडिशन सिर्फ यहां पर आएगा, बाकी सारे, और क्लोजिंग भी फिर आपका 30 और 20 रहेगा, बाकी सारे के सारे आपके क्या रहेंगे, वो आपके जाएंगे करंट अकाउंट। तो आप यहीं पे हो भी जाएगा शायद वो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6, 272, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 272। तो यहां पर मैंने तो अलग पेज में बनाया होगा, पहले कैपिटल अकाउंट, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन का है बस। ओके, डेबिट, ब्लैक, व्हाइट, ब्लैक, व्हाइट। ओके, अब उसके बाद करंट अकाउंट आप ड्रॉ करेंगे। करंट अकाउंट 4-5 लाइन का, पर्टिकुलर्स, ब्लैक, व्हाइट, particulars, black, white। ओके, डन। अब उसके बाद देखिए यहां पे कुछ नहीं कर रहा अपने को, सिर्फ यहां पे जो कैपिटल एडिशन हुआ वो आपका कैपिटल अकाउंट में होगा। तो यहां पर आप लिखेंगे बाय बैंक, कितना अमाउंट है वो, 30,000, और 20,000, और यहां पे आप लिख देंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 30,000 और 20,000। तो 30,000, 20,000, और बाकी सर इसमें कैपिटल में नहीं यहाँ पे फिक्स, इसमें कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा, बाकी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सब करंट अकाउंट में आएंगे। तो आप यहां लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो था 1,500 और 1,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट
इंटरेस्ट ऑन लोन वो कितना था 600। देन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये क्या था प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 12,000 12,000 टोटल 13,500 और ये आया आपका 13,600। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 13,500 और 13,600। अब एक चीज ख्याल रखना, अब देखो फर्क क्या है, तरीका बस अलग है। अगर आप यहां पे देखो इसमें आपका कैपिटल अकाउंट ब्लैक का कितना रिफ्लेक्ट होगा बैलेंस शीट 43,500। अब क्या होगा इस केस में कैपिटल अकाउंट यहां पे 30,000 से रिफ्लेक्ट होगा ब्लैक का 30 और करंट अकाउंट 13,500 30 और 13,500 43,500। तो देखो यहां पर भी कितना 43,500। अब यहां पे देखो ये कैपिटल अकाउंट 20 से रिफ्लेक्ट होगा 20,000 और ये 13,600 तो 43,600। तो देखो सॉरी 20 और 13,600 33,600। तो देखो यहाँ पे भी 33,600 कैपिटल अकाउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल करंट में वो बाइफरगेट हो गया है। ओके तो बस ये फर्क होता है। सो ऐसा क्वेश्चन में तो अब आगे आप देखोगे जब एडवांस क्वेश्चन, आज तो बहुत बेसिक बात हो रही है हम लोग की भी, जब एडवांस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे यू विल सी देयर कि वहां पे आपको कुछ क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट कुछ क्वेश्चन में कैपिटल करंट दोनों दिखेंगे। एक और चीज ख्याल रखना बेटा, जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आपका आता है, वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, मगर याद रखना फिर सैलरी हो गई रेम्यूनरेशन हो गया, फिर आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन। लेकिन याद रखना दो चीज जो कैपिटल अकाउंट में अपन लिखते वो आप लोगों का पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं आता। कौन सी दो चीजें? दैट इज ड्रॉइंग्स। आई एम नॉट सेइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आई एम सेइंग ड्रॉइंग्स और कैपिटल एडिशन। ये दो चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं होती क्योंकि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बेटा, ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट एंट्री वी पास फॉर capital addition, what entry we pass for capital addition? We pass entry for capital addition. Okay, हम लोग क्या एंट्री पास करते? कैपिटल एडिशन के लिए हम लोग एंट्री पास करते कैपिटल एडिशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जो ड्रॉइंग्स होता है, ड्राइंग्स के केस में क्या होता है, इस ड्राइंग्स को भी वैसे हम लोग कैपिटल में लेकिन कोई ड्राइंग्स पार्टनर करता तो हम एंट्री पास करते ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये कैश ले गया तो टू कैश अकाउंट। लेकिन जो ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है बच्चों, फिर दैट वी एडजस्ट इन कैपिटल ओनली, सो वी पास एंट्री कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। इसलिए आपने देखे ड्राइंग्स को मैं कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देता हूं, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट का सॉरी ड्राइंग्स का जो बैलेंस आता है उसको अपन ट्रांसफर कर देते कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि दोनों एक ही इंसान के अकाउंट होते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट और कैपिटल। हम लोग अलग अलग इसलिए बनाते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, इंफॉर्मेशन मिले। तो अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको, सपोज ये ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट ये मैं अगर सपोज ये बनाया तो आपने पहले ड्राइंग्स को क्या करे, यहाँ पे पहले आपने ड्राइंग्स को क्या करे, यहाँ पे ड्राइंग्स टू कैश आपने यहाँ पे डेबिट करे, सपोज 10,000 रुपए ले गया। अभी जो बैलेंस आया इसको आपने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल अकाउंट, इसको कहां पे ट्रांसफर कर दी, कैपिटल अकाउंट में। ओके, सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आप देखिए ड्राइंग्स, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से नहीं आता है ड्राइंग्स है। कैपिटल एडिशन भी अगर कोई हुआ वो कोई आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन से वो आता नहीं है। ठीक है, सो ये डिस्कशन आज हम लोग ने किए। और बेटे ये चीज ख्याल रखना, ये बड़ी बेसिक चीज है, आपको पता भी है कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा और क्या होगा, इंक्रीज होगा तो हमको क्रेडिट करना है, और डिक्रीज होगा तो हमको क्या करना रहेगा, डेबिट करना रहेगा। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल जब भी डिक्रीज होगा तो क्या करना रहेगा, अपने को उसको डेबिट करना रहेगा। इस चीज को आपने ख्याल रखना बेटा। ओके, और उसी के हिसाब से कैपिटल अकाउंट ही बना अपना। आज वैसे तो मेरे को कल आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले ना यहाँ पे कुछ सम पॉइंट्स रिलेटेड टू गारंटीड प्रॉफिट को पार्टनर को देते कंसेप्ट, उसके बारे में अपने क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में करेंगे।
लेकिन मैं यहाँ देख रहा था कुछ होमवर्क मैं आपको दे पा, क्योंकि इसके सोल्यूशन अपलोड हो चुके हैं इसके, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना आपका, हाँ अब देखो उसने क्या किया बेटा, इसने ना ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन उन लोगों ने पूछे आपसे, लेकिन उन्होंने जनरल एंट्रीज पास कर दी, इट्स ओके। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं आप ऐसे ही क्वेश्चन जो आप अपने क्लास में करें ना, अरे ये वही क्वेश्चन है, ये क्या हुआ जो अपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया ना आज क्लास में, वैसा ही है। चलो ठीक है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूछा ना, मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना देता हूँ यहाँ पे, अपन सेम क्वेश्चन करें, अमाउंट देख के समझ में आ जा रहा है आज, ये ना अपन सैलरी वैलरी वाला जो था, ठीक है। लेकिन ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कैसा बनेगा बेटे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, जो आपने सैलरी दी 6,000 रुपए थे ना, यहाँ पे टू 20 कैपिटल, ठीक है, 20 का इंटरेस्ट ऑन, आप यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट, ये आपने सॉरी सैलरी है, ठीक है, तो यहाँ पे टू 20 कैपिटल, ये आप लिख लोगे टू सैलरी, उसमें 20 कैपिटल कितना 6,000 रुपए। फिर आपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20 कैपिटल, नहीं ए इज कैपिटल 20 कैपिटल, वो कितना था 1800, ठीक है 1800, और ये कितना है 1200। और फिर अपन ने यहाँ पे जो प्रॉफिट आया था, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, कितना दिया था, कितना दिया भाई, कितना 25,000 रुपए ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये था 25,000 रुपए। सो ये बैलेंस यहाँ पर जो आ रहा था 16,000 रुपए आ रहा था, ये था, ठीक है, 16,000 इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, दो पार्टनर थे, एस कैपिटल 20 कैपिटल, तो वो था 10,000, ये था और 6,000, ठीक। मैंने बना दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन, ठीक, आप बना लेना, लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा, ये एंट्रीज तो अपने क्लास में करे, अकाउंट पूछा है, ठीक है, ये आपने कर लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 है, यस एक और देखो बेटा, ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, आप कॉलमनर फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं बना है ए कैपिटल फिर 20 कैपिटल नीचे, लेकिन आप एक ही कैपिटल अकाउंट बना सकते, दो कॉलम ए और बी कहते भी बना सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे को लगता है कि आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क है, ये पहला होमवर्क है, पहला होमवर्क, सेकेंड भी होमवर्क है, ओके। थर्ड, ठीक, अब ना एक काम करो, अभी दो इक्वेशन, थर्ड और फोर्थ भी कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है बेटा, ठीक है, 3 भी होमवर्क 4, बस एक चीज ख्याल रखना, थर्ड में ना एक्चुअल में उससे पीएनएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल करंट पूछा, गलती से फिर फोर्थ में भी ऐसा हो गया कि कैपिटल करंट अकाउंट पूछ लिया उसने, डोंट वरी, आप थर्ड को बस इतना मानो, ये तो इसको कट कर दो वहां से, थर्ड में आप सिर्फ क्या बनाना है अपने को, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और फोर्थ में अपने को कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है, दो पार्टनर है राम और रही, तो यहां पर आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे ना कि आपने थर्ड में पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना, और फोर्थ में आपने यहाँ पे राम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, आप जरूरी नहीं कि ऐसे अलग अलग बनाओ, यू कैन मेक इन ए कॉलमनर फॉर्म आल्सो, ओके। उसके बाद करंट अकाउंट पूछा है, राम्स करंट अकाउंट एंड रहीम्स करंट, नॉट नेसेसरी कि आप इसको ऐसा अलग अलग बताओ, मतलब करंट अकाउंट आप कॉलमनर फॉर्म, दो अकाउंट बना सकते हो, कैपिटल करंट, कॉलमनर फॉर्म में दो कॉलम दे देना, मिस्टर राम एंड मिस्टर रहीम, राम एंड रहीम, ओके। तो बस आज इतना होमवर्क आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 4 होमवर्क है, सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आगे का डिस्कशन करेंगे, अगले सेशन में भी बेसिक बातें मुझे आपसे बहुत सही करना है, तो नेक्स्ट सेशन में वो हम लोग करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है, टेक केयर, बाय बाय।